अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा जी पिंडी फूड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबको 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद मिलादुन नबी है और आज का दिन हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन ही हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। आज उनकी विलादत का दिन है और हमें चाहिए कि इस दिन को हम बहुत प्यार से मनाएं। इसको हम मतलब कि बिल्कुल, क्योंकि असल जो ईद है ना वो यही है। तो हमें जो है इस दिन को बहुत अच्छी तरह से जो है मनाना चाहिए। और हमारे घर में तो सच में ना इस दिन पे ईद वाला ही समा होता है कि अगर मैं आपके साथ यही आज व्लॉग शेयर करूँगी कि हमारे जो 12 रबीउल अव्वल की जो रूटीन है मैं आपके साथ वो ही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो है हम आज बना रहे हैं खीर। तो सुबह हम मतलब जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमने आज काफ़ी काम करने थे और हमने कहा कि अब कर लेते हैं काम शाम। तो क्योंकि हम उठे तो हमने कहा कि इतना कुछ करना है तो फिर जल्दी उठ के जल्दी से काम अपना फ़िनिश करेंगे। तो अभी जो है हम खीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हम बर्नल लाए थे, ये हमने नीचे वाली आंटी से लिया था बर्नल। लेकिन अच्छा, हमने जब इसको ऑन किया ना तब इसमें हमने देखा कि नहीं, तो इसकी फ्लेम है ही नहीं। तो हमने क्या किया, हम मम्मा पहले कहते हैं कि हम ना चूल्हे को ऊपर शेल्फ पे रख लेते हैं, उस पर बना लेते हैं। मैंने कहा नहीं मम्मा, थक जाएंगे इस तरह हम, तो आप लोग इस चूल्हे को नीचे रख लें और इस तरह से जो है खीर अच्छी बन जाएगी। मतलब सही, हम थकेंगे भी नहीं क्योंकि बाजू में मेरी तो हाइट छोटी है ना, मैं थक जाती हूँ। और जो है अभी ना हम क्या करें, हमने लिया था 12 किलो दूध लिया था हमने, और हम उसको बॉईल आ गया। ये बिल्कुल जो मलाई वाला दूध है हमने वो लिया है। और साथ में ना हमने 1 किलो लिए थे चावल। ठीक है, 1 किलो चावल हमने क्या किया था, हमने ना इसको मतलब पहले 2 घंटा भिगो लिया था और फिर ना हमने इसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंडर में हमने इस तरह से ग्राइंड किया कि बस एक दाना नुकते जितना दाना इसका रह जाए, बाकी ये फुल ग्राइंड हो जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, साथ हमने इसमें लजीज़ा मिक्स खीर के 4 डब्बे हमने ऐड कर दिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले डब्बे हमने लजीज़ा मिक्स खीर के ऐड किए हैं और ये लाजमी आप ऐड करें, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने ऐड किए, बस इतने ऐड किए हैं कि एक मज़ेदार सा जो फ्लेवर होता है ना वो आ जाए। बाकी तो इसका काम आपकी मोहब्बत की है, जितनी मोहब्बत से आप चीज़ बनाते हैं चीज़ में उतना फ्लेवर आता है, वो उतनी मज़े की बनती है चीज़। और मैं तो कहती हूँ जब आप इस तरह से इवेंट्स के लिए, लाइक ये तो बहुत बड़ा वो दिन है ना, तो अगर आप इस दिन के लिए कुछ बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिल में बहुत प्यार होना चाहिए और आपको होना चाहिए कि यार आज हमने चीज़ बहुत अच्छी बनानी है। तो अब हमने जो है हमने 1 बाउल जितना खोपा ले लिया था, तो हमने जो है वो ऐड कर दिया है साथ ही इसमें। और आप जितनी चाहे क्वांटिटी में खोपा ले सकते हैं। और हमने साथ ही मतलब थोड़ा सा पकी थी ना, उसके बाद खोपा ऐड किया था, फिर हमने चीनी ऐड की थी। चीनी हम पहले इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि ये मतलब नीचे लगने लग जाती है, तो थोड़ी सी पक जाए ना जबकि, क्योंकि चीनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, बहुत देर नहीं लगती है। तो जब आधी ये पक जाएगी ना खीर, आपने तब इसमें खोपा और चीनी ऐड करनी है। और जो है यहाँ पर बस हमारी जो खीर थी वो बिल्कुल रेडी थी। हमने कम से कम 3-1 घंटा इसको पकाया था खीर को, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो गई थी। और मैं आई तो खीर बनाने के लिए थी, लेकिन मामा ने मुझे बोला कि नहीं मेरी बच्ची जल जाएगी, मतलब ऐसा होता है इसकी छिट्टे पड़ती है तो बंदा जल जाता है। तो मामा ने कहा नहीं मैं ख़ुद ही बनाऊँगी। और पता है असल में ना मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है, पता नहीं मुझे, मतलब अभी क्योंकि मैं असल में ऐसा हुआ ना कि मैं कल रात को हम इतना मतलब ये 12 रबीउल का व्लॉग तो मैं अभी वॉइस ओवर करके अभी अपलोड कर रही हूँ, पर ये मैंने मतलब कल का दिन था। तो इस तरह हुआ कि हम रात को इतना थक गए तो मैं रात को वॉइस ओवर नहीं कर सकी। मतलब मैं चाह रही थी मैं रात को वॉइस ओवर कर लूँ और मैं सुबह अपलोड कर दूँ व्लॉग। ठीक है, मतलब सुबह नहीं, रात को ही किसी तरह करके मैं अपलोड करूँ ताकि सुबह तक अपलोड हो जाए। लेकिन रात को मैं इतना थक गई थी कि मुझ में कसम से वॉइस ओवर करने की हिम्मत ही थी। और वॉइस ओवर बंदा तभी करता है जब उसमें एनर्जी होती है, वो तभी वॉइस ओवर करता है, लेकिन मुझ में नहीं थी कि मैं करूँ। मैंने कहा मैं अभी सुबह उठी हूँ तो मैंने कहा मैं कर लूँ फ़ौरन और अपलोड करूँ। और अभी जो है यहाँ पर देचके को अच्छी तरह से चाटा जा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि आपको पता है जब भी ऐसी वैसी कोई चीज़ बनती है तब आप इसी तरह करते हैं, और ये वैसे भी एक रवायत है।
जब तक ये नहीं होगा वो हमारा एक मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा कि हमने खीर बना ली थी। और दूसरी बात, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरी मामा की एक स्टोरी है। मामा ना एक बार ऐसे देखो चाट रही थी तो मामा उसके अंदर गिर गई थी, ठीक है। और मामा तब 5 साल की थी। तब मम्मा ना अभी हमें ये स्टोरी बता रही थी और हम हंस रहे थे। तो उस तभी इसी वजह से ना मम्मा की शादी में भी बहुत बारिश हुई थी, क्योंकि मम्मा कहते हैं जो देचके को ऐसे चाटता है उसकी मतलब शादी में बारिश होती है। और मेरा भाई जो है ये बात सुन के देचका चाटते आ गया था कि जी शादी में बारिश होती है। वैसे वो पहले नहीं आ रहा था, फिर बाद में कहता है आओ जी मैं भी खाता हूँ। तो इधर जो है हमने ये वाले कप्स फिल कर लिए थे, साथ हमने जो है प्लेट्स फिल कर ली थी और साथ में हमने बाउल्स फिल कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर बादाम से गार्निशिंग कर दी थी। और उसके बाद ना ये हमने ये जो होता है ना फ्रिज में जो नीचे वाला डब्बा पड़ा होता है उस तरह का, ये हमने उसमें ना सारे खीर के जो कप्स हैं वो ऐसे रख दिए थे। फिर हमने इनको फ्रिज में रख दी थी क्योंकि अच्छी तरह से चिल हो जाएगी। और उसके बाद हमने जो है हलीम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और अभी जो है मामा चुन रही हैं दालें, मतलब कि देख रही हैं कि कहीं कोई गंदी वगैरह ना हो, पर ये नहीं होती है ज़्यादा गंदी, मतलब देख रही हैं पर। अच्छा जी, मैंने कहा आप लोगों को चुनते हुए दिखा दूँ कि आप पता किसी को चुननी ना आती है। अच्छा जी, मैं इस बारे में मजाक करी क्योंकि दाल तो सबको ही चुननी आती है, मतलब देखनी आती है। और जी यहाँ पर जो है मैं आपको दालों की क्वांटिटी बताती हूँ। 1.5 किलो हमने चने की दाल ली है, 1.5 किलो हमने ये मलक मसूर की दाल ली है, और जो है हमने आधा किलो माश की दाल ली है और आधा किलो येलो दाल ली है, पीली दाल ली है, ठीक है। और ये मैंने मम्मा से पूछ कर बता दी है क्योंकि मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है दालों में ना, थोड़े बस नाम का डिफरेंस मुझे मतलब पता नहीं चलता एकदम मैं शक्ल देखूँ ना मुझे दाल का नाम आ जाए, तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। तो मैंने मम्मा से पूछ के आपको फुल क्वांटिटी बता दी है। टोटल ना 4 किलो हमारी दाल थी। और जो है हमने इसको अब अच्छी तरह से धो लिया था, तो अब हमने इसको फ्लेम पे रख दिया और अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, तो ताकि ये पानी हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब ऐड कर दिया था ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए, क्योंकि दाल को कुक करने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो हमने ना फिर क्या किया था, जो चिकन है ना वो भी इसके साथ ही ऐड करके बॉईल किया था, लेकिन दाल थोड़ा लेट बॉयल होती है, चिकन थोड़ा जल्दी बॉयल हो जाता है। तो हमने चिकन को पहले जो है निकाल लिया था और अब हम जो है चिकन को मतलब इस तरह से कूट रहे हैं, और ये मामा कूट रही हैं और इस तरह से इन्होंने कूटा है कि उसके ना ऐसे श्रेड बन जाएंगे, ठीक है, रेशे बन जाएंगे। तो आप अगर कूट रहे हैं ना तो आप इसी तरह से उसके लंबे लंबे रेशे रहने दें, इसी से आपकी हलीम की जो लुक है वो भी और इसी से मतलब आपका टेस्ट भी इन्हांस होगा, क्योंकि हलीम में मतलब उसका उतना ही बड़ा मतलब रेशा बनेगा, ठीक है। तो अब हमने जो दाल थी ना सारी, वो मामा ने इसको ग्राइंड कर लिया था, ये अच्छी तरह से कुक हो गई थी। तो है मामा का हाथ जलने मतलब जला, मतलब कि उनके हाथ पे गिरी थी दाल, लेकिन उनका ये कि जला नहीं था हाथ, तो ये भी बड़ी बात होती है। वैसे भी जब आप ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत खुद ही करते हैं, और वैसे भी जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो ना तो ये जलना जलाना बड़ा आराम से हो जाता है, मतलब इजीली बंदा जल सकता है। लेकिन वो बात है कि अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं। और जो है यहाँ पर हमने सारी जो दाल थी वो ग्राइंड हो गई थी, तो हमने इसको जो है बड़े जो हमारा देचका था जिसमें हम कुक कर रहे थे इसको, तो उसमें हमने ऐड कर दिया था। और हमने ना ये जो दही है ये हमने 1 किलो लिया था। अब हमने इसमें मसाले दही में ऐड किए हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। हमने इसमें जो टेबल स्पून ऐड किए, 10 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है, 10 टेबल स्पून हमने जो है इसमें लाल मिर्च ऐड किया है, 10 टेबल स्पून हमने ज़ीरा ऐड किया है, 10 टेबल स्पून हमने इसमें सूखा धनिया ऐड किया और 10 टेबल स्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। और हमने हल्दी कितनी ऐड की थी मम्मा? 5 टेबल स्पून हमने इसमें जो है हल्दी ऐड की थी, ठीक है। तो अब वो हमने दही में उसको जितना से मिक्स कर लेना। और यहाँ पर ना हमने कम से कम आई थिंक सो 1 किलो प्याज लिया था, तो हमने ना उसमें 2 ऑयल के पैकेट ऐड करके तो उसको अब अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो अब जो है हमने ना साथ में इसमें आई थिंक सो 3 टेबल स्पून हमने इसमें धड़ा मिर्च भी ऐड की थी, जो हमारा मसाला है इसमें, ठीक है। तो ये देख लें हमने अब जो है हमारा प्याज भी फ्राई हो रहा है, तो अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और हमने जो हम ना साथ इसके जो है पाव अदरक भी लिया है और उसको भी हमने अच्छा ग्राइंड कर लिया था। और अब जो है हम इस अच्छे मतलब इस मसाले को सारा जो दही में ना मतलब हमने इसको विस्क कर लेना, अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है।
ताकि ये अच्छी तरह से, क्योंकि दही में भी थोड़ी बहुत गुठलियाँ होती हैं और मसाले में भी बन जाती हैं जिस तरह जब वो दही में ऐड होता है। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि गुठली ना बने और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। और अब जो हमारा प्याज था देखिए उसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया है, तो हमने उसमें जो है ये हमारा अदरक का जो मतलब जो हमने इसको अदरक को ग्राइंड किया था वो हमने ऐड कर देना। और ये जो है हमारा मसाला, अब जो हमारा ये जो मसाला है ना, इसमें हमने जो हमारा सारा चिकन था ना, श्रेडेड चिकन था जो, हमने वो ऐड कर देना है, ठीक है। और ये हमने 5 किलो चिकन लिया था तो उसको पहले हमने मतलब बॉईल करके श्रेड किया है। और आप जो है इसमें हलीम में चेस्ट पीस, जो चेस्ट का पार्ट होता है चिकन का, वो ही आप ऐड करें, वो ही सही रहता है, उसके ही सही तरह से श्रेड बनते हैं और यही मतलब अच्छा लगता है। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जो अब हमारा बनाया हुआ मसाला था ना सारा, हमने वो ऐड कर देना है इसमें। और बस अब हम इसको ऐड करके अच्छी तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब मतलब बाउल में ना काफ़ी मसाला लगा हुआ था तो मामा ने उसको थोड़ा सा पानी डाल के साथ खंगाल लिया था, क्योंकि कुछ भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का रिज़्क़ होता है और हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। और जो है अब यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो इतना मतलब हमें इसको जितना से अब मिक्स कर लेना है। और मैं मामा को कह रही थी, मामा ये चिकन भी इतना मज़े का बना होगा कि बंदा इसको रोटी के साथ खा सकता है, क्योंकि वो देखिए उसकी शक्ल बता रही है कि वो कितना क्लास का बना हुआ है। और बस यहाँ पर जो है हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। हम मसाले को हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा भूनेंगे ना तो उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे अपनी दाल के बीच, ठीक है। तो अब ये देखिए इसकी शक्ल, और सच में ये गज़ब लग रहा था इस टाइम पर। और अब ना इसकी अच्छी तरह से मतलब भुनाई हमारी हो गई थी, तो अब हमने ना इसको जो है हमारी दाल में ऐड कर देना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एकदम करेंगे तो वो तो फिर सारी दाल उछल के आप पर आ जाएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और हमने लास्ट में सारा ऐड कर देना है। और अब मतलब वो टाइम है कि अब हमने बस चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच नहीं रोकना है, क्योंकि जब तक हमें लगे रहा ना कि बिल्कुल हलीम की फॉर्म में आ गई है तब तक हमने इसको हिलाते रहना है। और आपने इसलिए नहीं रोकना क्योंकि लग भी सकती है, ठीक है। इसलिए अब हम जो है, मामा को इधर नमक थोड़ा कम लगा तो मामा ने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मामा ने हल्की सी चखली थी तो मामा को नमक कम लगा था। और बस यहाँ पर जो है अभी वही मिक्सिंग हुई है और हमारी मज़ेदार सी हलीम अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। और हमने ना इसको बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा रात को ही नहीं कर दिया था, क्योंकि हमने कहा था सुबह भी जब हम मतलब कि कल जब हम मतलब इसको खाने के लिए करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक होती जाएगी, क्योंकि हमने इसको बार बार गर्म करना होगा। तो हमने बस नॉर्मल ही इसकी जो है, इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, थोड़ा पतला ही रहने दिया था। और ये जी 12 रबीउल अव्वल वाला डे है, तो यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल तैयार श्यार हो गई थी। तो यही होता है जब हम पहले एक दिन काम शाम कर लें तो उसके बाद जो है बंदा तैयार श्यार होकर बैठ जाता है। और यही मैंने ड्रेस स्टिच करवाया था और साथ में मैंने अपने जो है ईद वाले सैंडल्स पहने थे, मैंने नहीं पहने थे पहले, तो मैंने अभी यही पहन लिए थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पहने हैं। और साथ में ये वैसे ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा था। और अच्छा, मैंने नेल पॉलिश इस कलर की लगाई हुई थी और मुझे पहले था कि मैं पता नहीं नेल पॉलिश अच्छी लग भी रही है कि नहीं, लेकिन जब बाद में मैंने ड्रेस वगैरह पहना तो ये नेल पॉलिश काफ़ी सूट की थी उसके साथ। और उसके बाद जो है यहाँ पर फुप्पो वगैरह आ गई थी सारी, और अभी कुछ फैमिलीज़ नहीं भी आई थी, एक फैमिलीज़ मेरे ताया अबू नहीं आए थे और एक और फुप्पो नहीं आई थी, तो वो आई ही नहीं थी, मतलब क्योंकि उनको आई थिंक कोई मसला ही होगा अपने घर में, तभी वो नहीं आई। तो यहाँ पर जो है सब माशाल्लाह से खाना खा रहे हैं और हलीम की सब ने बहुत तारीफ़ की थी, बहुत तारीफ़ की थी, बहुत मज़े की हलीम बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी। तो उसके बाद जो है खाना वगैरह सब ने खा लिया था और उसके बाद जो है मामा ने कहा साथ ही खीर मतलब दे दो सबको, क्योंकि वो साथ ही मज़ा करेगी ना, खाने के बाद फ़ौरन से मीठा हो जाए तो क्या ही बात है, ओए होए होए। और यहाँ पर जो है मैं सबको खीर दे रही थी और बस
अभी कुछ जो फैमिलीज़ नहीं आई वो बाद में आएंगी। और यहाँ पर हमने मतलब सबको सुबह सुबह इनवाइट किया था कि जब आपको मतलब नाश्ता करने का भी टाइम हुआ तो आप लोग आ जाना। तो सब 1-2 बजे तक आ ही गए थे। तो उसके बाद मेरी एनर्जी लेवल इतना लो हो गया था, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली थी। और यहाँ पर मैंने बाबा को आंखों में आंसू रख के बोला बाबा मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो बाबा भी हाशिम और मतलब बाबा सारे लोग बाहर जा रहे थे, वो जिस तरह 12 रबीउल अव्वल पे जाते हैं सब घूमने, तो वहाँ जा रहे थे। तो बाबा ने मुझे नहीं था कि बाबा भिजवा देंगे, बट बाबा ने भिजवा दी और सुकून आ गया था, सुकून। बहुत ठंडी ठंडी थी। और यहाँ पर जो है मेरे मामू के कुछ क्लिप्स हैं उनकी 12 रबीउल अव्वल के, तो उन्होंने मुझे सेंड किए। तो जब भी वो मुझे कुछ सेंड करते हैं ना, मैं कहती हूँ आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूँ, क्योंकि आप सब भी हमारी फैमिली की तरह ही है। तो मैं इसलिए तो यहाँ पर जो है बाबू बस जूस वगैरह बांट रहे थे। और बस ये मामू की मामी की मामू क्या कह रही हूँ मैं, मामू मामी की 12 रबीउल अव्वल के क्लिप्स थे। और उन्होंने जूस बांटे थे, घरों में मिठाई बांटी थी और साथ में पैसे वगैरह बांटे थे। और उसी दिन जी मामी मामू की एनिवर्सरी भी थी, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन थी। तो मामी ने मामू को काफ़ी गिफ्ट्स दिए थे। और यहाँ पर मतलब मामी ने ना यहाँ पर टेबल पे सब कुछ रख दिया और ऊपर कपड़ा रख दिया और मामू को बोला कि आकर ना खाना खा ले। तो मामू ने जब मतलब कपड़ा तो उठाया तो यहाँ पर जो सारे गिफ्ट्स थे, और मामी ने जो है मामू को ट्रैक सूट गिफ्ट किए थे, पेंट शर्ट गिफ्ट की थी, साथ शलवार कमीज़, साथ परफ्यूम्स, साथ ये इतने कोई खूबसूरत स्टर्ट थे ना, मामू को ये गिफ्ट किया। तो ये सच में मुझे भी बहुत प्यारे लगे। अल्लाह पाक इनके प्यार को ऐसे ही कायम दायम रखें, आमीन सुमा आमीन। और जो है यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, मतलब चीनी पत्ती मम्मा ने डाल दी थी, बस मैंने इस तरह से फेंट कर और फिर मैंने कप्स में डाल दी थी चाय। और जो है ये मतलब चाय ना दिन में कोई तीन बार और बनी थी, ये एक और बार, पर मैं उसके क्लिप ने रिकॉर्ड किया, सिर्फ इसका किया। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। और इस टाइम पे हमारे घर की हालत भी बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन मैं ये कि रात को फिर सफाई वगैरह करके सोई थी। गन हो पड़ा हुआ फिर नहीं सोया जाता, एक टेंशन रहती है सर पे। और जी अगर तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाबा जी पिंडी।